मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। इसराइल की किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की धमकी। अमेरिका ने जंगी बहरी बेड़ा खलीज फारस भिजवा दिया। यूएन सलामती कौंसिल के ममालिक तशवीश में मुब्तला। शहीद इस्माइल हनिया का सफ़र आखिरत आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा की इमामत की। हज़ारों अफराद का शहीद इस्माइल हनिया को खराज अक़ीदत। हनिया को इसराइल ने मिसाइल हमले में शहीद किया था। हमास सरबराह को इसराइल ने कैसे निशाना बनाया? इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जासूस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। इस्माइल हनिया के कॉल करते ही लोकेशन ट्रेस हो गई। इस्माइल हनिया पर करीबी इमारत से मिसाइल दागा गया। इस्माइल हनिया को बराह रास्त मिसाइल लगा। अमरीकी अखबार ने कत्ल के मकाम की तस्वीर जारी कर दी। इसराइली दरिंदगी के खिलाफ आज यौम सोग मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पूरे मुल्क में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा होगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके आलमी कानून तोड़ा गया। नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, इस्माइल हनिया की शहादत पर हर आंख अश्कबार है। ऐसी सफ़ाकी पहले कभी नहीं देखी। ये वाक़या तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए बड़ा चैलेंज है। फ़लस्तीन में 9 माह से खून की होली खेली जा रही है। 40,000 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। लाहौर की पिच पर बादलों और इंतज़ामिया में ज़बरदस्त मैच। बादल 7 घंटे मुसलसल बरसते रहे। 360 मिलीमीटर बरसकर 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। इंतज़ामिया ने चंद घंटों में मुश्किल हदफ पूरा कर दिया। लाहौर शहर में ज़िंदगी मामूल पर आ गई। अहम शाहराहें और सड़कें क्लियर। बारिश का आगाज़ सुबह 4 बजे हुआ। मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। बाद सड़कों पर 1.5 फुट तक पानी जमा था। 5 बड़े अस्पतालों में भी बारिशी पानी आया। बारिश से छतें भी टपक पड़ीं। बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। लाहौर में मानसून बारिश का धुआंधार स्पेल। एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी वाला तालाब 324, निश्तर टाउन 312, फर्रुखाबाद में 298 मिलीमीटर बारिश पड़ी। ताजपुरा 260, लक्ष्मी चौक और गुलशन रावी में 248 मिलीमीटर बारिश। रवा साल मानसून सीजन की दूसरी बड़ी बारिश थी। गुज़श्ता दिनों में ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बारिश का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। 7 घंटों की बारिश का पानी 2 घंटे में साफ किया। सर्विसेज अस्पताल में सुबह 9 बजे पानी आया, 10 बजे निकाल दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस भी दिखा दी। कहा, कुछ लोग पुरानी फुटेज वायरल कर रहे हैं। केपी में बारिशों से 24 अफराद जाँ बहक हुए। प्रोपागंडा करने वालों ने केपी की फुटेजेस देखी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम और हाफिजाबाद में भी बादल बरसे। मरकजी शाहराहें और गलियां तालाब बन गई। मानसेरा में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर और दुकानें बह गईं। चित्राल में सैलाबी रेलों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कराची में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने शहर में मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। इस माह मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। बारिशों का हालिया स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहेगा। दूसरा स्पेल 7 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तरबेला और मंगला डैम्स में सैलाबी सूरत हाल का खदशा नहीं। रावी के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। बारिशें जारी रहीं तो चनाब में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। बानी पीटीआई को 200 मुकदमात के बावजूद जमानत मिली। बानी पर दहशत गर्दी के मुकदमात हैं। साइफर का केस है जिसमें सजाए मौत है। मेरे मौकिल पर 14 मुकदमात हैं। जमानत का हकदार है। बानी को जेल में देसी मुर्गा और मटन खाने को मिलता है। मेरे मौकिल को ऐसी कोई सहूलत दस्तयाब नहीं।
वकील ने साइफर केस का हवाला देकर मनशियात केस के मुलजिम की जमानत करा ली। वकील सफाई ने कहा कि बानी पीटीआई और उनका मौक्किल बराबर के शहरी हैं। अदालत ने दोनों को एक निगाह से देखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती नज़ीरों के हवाले पर मुलजिम उबैदुल्लाह की जमानत मंजूर कर ली। चीनी शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त होगा। चीनी सनत की मुंतकली मुफीद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी वफ्द से गुफ्तगू। कहा पाक चीन दोस्ती लाजवाल रिश्ता है। मुश्तरका मंसूबे दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। पेशाम वाक़े में मुलव्वस अफराद को पकड़ लिया। मुलव्वस अनासर को सख्त सज़ा दी जाएगी। हुकूमत बजरिया नोटिफिकेशन पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकती। जब इदारे समझेंगे तो पीटीआई पर पाबंदी का फैसला लेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा पीटीआई पर पाबंदी आईन और कानून के मुताबिक होगी। मौजूदा तर्ज़ सियासत के साथ पीटीआई की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। अदलिया अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। जो अलायंसेस हम बना रहे हैं इंशाल्लाह आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और उस पर हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ पिलाएं। फौज के दरमियान और अवाम के दरमियान मुस्लिम लीग नून ये लोग अपना फासला बढ़ा रहे हैं। पीटीआई ने एक बार फिर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं कि 15 रोज में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। सब पार्टीज को इकट्ठा करके भरपूर तहरीक चलेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी की रिहाई के लिए जेल पर रॉकेट हमला नहीं कर सकते। नून लीग और पीपल्स पार्टी फौज से दूरियां पैदा कर रही हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। अदलिया का काम कवानीन की तशरीह करना है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपने 243वें इजलास का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि रियासत अपना इख्तियार सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेगी। मुंतखब नुमाइंदे अरकान असम्बली हैं जो कानून बनाएंगे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की जमानत मंजूर। पैका एक्ट की अदालत का मुकदमे से रिहा करने का हुक्म। जमानत के बावजूद रऊफ हसन की रिहाई मुमकिन नहीं। रऊफ हसन 2 रोज के रिमांड पर सीटीडी की तहवील में हैं। Not only about getting the fund but making sure that this time around we do the structural reforms. अगर हमने ये इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward because we do not have the space and we do not have the room anymore to dither on this agenda. IMF का नया प्रोग्राम आखिरी होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। मुआशी इस्लाहात को ही तरक्की का राज करार दे दिया। कहा IMF से छुटकारे के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी करना होगी। करेंसी डीवैल्यू होने से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। मुज़ाकरात मीडिया के सामने किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। हुकूमत IPPs मुआहदे दिखाए। वज़ीर ख़ज़ाना और चेयरमैन FBR नूरा कुश्ती कर रहे हैं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। MKM वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। अता तारड़ कहते हैं कि ज़ायद बिलों और बिजली मामलात पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। बिजली के मसाइल का हल वज़ीर-ए-आज़म की तरजीह है। लोग इस मसले पर सियासत करना चाहते हैं। मुत्तहदा ने हमेशा इस्लाहात पर मुस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि IMF की तलवार हमारे सर पर है। चैलेंजेस को सामने रख कर ही आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज। पसलियों में फ्रैक्चर से सांस लेने में दुश्वारी। डॉक्टरों ने परवेज़ इलाही का तफसीली मुआयना किया और मुख्तलिफ टेस्ट किए। परवेज़ इलाही को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो का मामला। लाहौर हाई कोर्ट का FIA की कारकर्दगी पर इजहार नाराज़ी। चीफ जस्टिस का FIA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। सीनियर अफसर को आज तलब कर लिया।
FIA साइबर क्राइम विंग ने वीडियो की जांच के लिए हेडक्वार्टर से राब्ता कर लिया। खलील रहमान कमर हनी ट्रैप केस, मुलजिमा आमना अरूज को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। प्रॉपर्टी डीलर हसन शाह ने खलील रहमान कमर के अगवा का मंसूबा बनाया, लड़की का अदालत में बयान। रेलवे ने किरायों में 150 रुपये तक कमी कर दी। AC क्लास टिकट में 100 से 150 रुपये तक कमी। इकॉनमी क्लास का टिकट 50 रुपये तक सस्ता मिलेगा। इत्तलाक 3 अगस्त से होगा। पेरिस ओलंपिक्स के 5वें रोज चीन ने मेडल टेबल पर कब्जा जमा लिया। चीन 11 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। चीन के स्विमर पेन जेनले ने स्विमिंग में नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। और मारूफ कॉमेडियन सरदार कमाल फैसलाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अदाकारों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। सरदार कमाल 2 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे।